आई इंटरव्यूड अ पोजेस्ड गर्ल। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही एक लड़की जैसे आपने मूवीज में, वीडियोस में या रील्स में देखी होगी। फेस टू फेस उसके मन में क्या है ये सब जानने की कोशिश की। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि इसमें तो भूत आ गया है या किसी अपने की आत्मा आ गई है, और फिर एक पुजारी को बुलाया जाता है जो एक्सोर्सिज्म करता है, जिससे भूत अल्टीमेटली भाग जाता है। पर अगर इस चीज की असलियत में जाया जाए तो ये बहुत बहुत अलग है उस बिलीफ से जो आप में से मेजोरिटी लोग सोचते हैं। ऑब्वियसली ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये बस बीमारी है, पर अगर इस चीज की असलियत में जाया जाए तो ये उससे भी बढ़कर कुछ और है। वो क्या है, आज की इस वीडियो में हम इस चीज को डिटेल में समझेंगे। मैं हूं डॉक्टर साहिल शर्मा और मैं अभी अपनी एमडी कर रहा हूं इन साइकेट्री, जहां मैं लगभग रोज ऐसे ही लोगों से बातें करता हूं। और हम ना सिर्फ उनसे बातें करते हैं, उनको असेस करते हैं, उनका इलाज करते हैं और उनकी लाइफ को एक बेटर प्लेस देने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप मेरी दी गई हर इंफॉर्मेशन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मैं किसी को भी गुमराह नहीं करूंगा, बल्कि सच और एक डिटेल्ड रिसर्च प्लस अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बात सुनाने वाला हूं जो मैंने उस इंटरव्यू के दौरान उस लड़की से की। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ये बात है अब से कुछ महीने पहले की, जब हमारी ओपीडी में एक 53 साल के अंकल अपनी 19 साल की लड़की के साथ आए थे। इसको हम नाम देंगे सोनल। वो लड़की ज्यादा बोल नहीं रही थी, पर दिखने में एकदम नॉर्मल थी। अब देख के कह ही नहीं सकते कि इसको कुछ दिक्कत हो सकती है। उसके पापा कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बार बार बेहोश हो जाती है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत क्या है। हमने एक डॉक्टर को भी दिखाया था, उन्होंने इसके सारे टेस्ट कराए, पर वो सभी नॉर्मल ही आए थे। फिर उन डॉक्टर ने सलाह दी इसे साइकेट्री में दिखाने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। होता क्या है कि हमारी ओपीडी में रोजाना 300 से 400 पेशेंट्स आते हैं, जिन्हें हमें देखना भी है, असेस भी करना है, फिर अगले पेशेंट्स भी देखने हैं। अब इस पेशेंट की कंप्लेंट सुनते ही मैं समझ गया था कि इसको क्या दिक्कत है, क्योंकि ऐसे ही सेम कंप्लेंट के साथ कई लोग हमारे पास आते रहते हैं। इस बीमारी को कहा जाता है डिसोसिएटिव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। होता क्या है, जब किसी इंसान को कोई अनबियरेबल ट्रॉमा हो और वो उसको किसी के सामने बता ना पाए, तो उसका वो दुख उसके फिजिकल सिम्टम्स के रूप में बाहर आने लगता है, जैसे बेहोश होना, सर दर्द, छाती में दर्द। ऐसे मेरे बार बार पूछने पर भी उसने मुझे अपनी दिक्कत के बारे में नहीं बताया। मैंने उसके पापा को भी कमरे से बाहर भेजा ताकि वो खुल के अपनी दिक्कत के बारे में बता पाए, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। अब अगले पेशेंट्स भी वेट कर रहे थे, तो मैंने उसे टेम्परेरी बेसिस पर घबराहट कम करने वाली गोली, जिन्हें एंग्जोलिटिक्स कहा जाता है, ये लिखकर 1 हफ्ते बाद आने के लिए कहा, ताकि पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाए और अगली बार अपनी दिक्कत के बारे में मुझे बता दे। ठीक है, 1 हफ्ता हो गया पर वो नहीं आए। ऐसे ही करके महीने बीत गए। मैं भी भूल गया कि ऐसी कोई लड़की आई थी। मगर एक दिन क्या होता है, जब मैं ओपीडी में पेशेंट्स देख रहा था, हमारे कॉरिडोर में मैंने किसी को जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना। मैंने जाकर देखा, एक लड़की बहुत ही पुअरली मेंटेन्ड हालत में, बाल एकदम इधर उधर, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, जोर जोर से एक अजीब सी टोन में चिल्ला रही थी। उसके परिवार वालों ने उसके दोनों हाथों को लोहे की जंजीर से बांधा हुआ था। उसके पूरे फेस पर कुछ मिट्टी जैसा क्रॉस की शेप में बना हुआ था। उसके साथ वाले उसे बहुत ही बुरी हालत से ट्रीट कर रहे थे। मैंने तो उन्हें नहीं पहचाना, पर मुझे देखते ही उसके पापा दौड़ते हुए मेरे पास आए। डॉक्टर साहब, पहचाना? मैं सोनल का फादर। हम 4 महीने पहले आपके पास आए थे। थोड़ा ब्लर था, पर मुझे याद आ रहा था कि हाँ, मैंने इन्हें देखा था। लेकिन अब मैं जिस लड़की को देख रहा था और 4 महीने पहले मैंने जिस लड़की को देखा था, इन दोनों ही लड़कियों में जमीन आसमान का फर्क था। मानो एक ही शरीर में 2 इंसानों का वास हो। मैंने उसके पापा को बिठाया और उन्होंने आराम से मुझे बताया कि इन 4 महीनों में उनके साथ क्या हुआ था। और ये सुन के आप हैरान रह जाओगे कि इस दुनिया में ऐसा भी होता है, तो ध्यान से सुनो। मगर ये बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये बला आखिरकार है क्या। आप सबने अपरिचित मूवी जरूर देखी होगी। कैसे अपरिचित, जो एक शांत ईमानदार वकील अम्बी का ऑल्टर ईगो होता है और उन सब कामों को अंजाम देता है जो अम्बी करना चाहता है पर करने के कैपेबल नहीं। 1970s में अमेरिका का एक क्रिमिनल था, बिली मिलिगन, जिसने कई क्राइम्स जैसे किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट्स को अंजाम दिया, पर बजाय इन सब के कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। क्योंकि जब उसका साइकेट्रिक इवैल्यूएशन हुआ तब पता चला कि ये सब अपराध उसने नहीं, बल्कि उसके एक ऑल्टर ईगो ने किए हैं, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। ऐसे ही भूल भुलैया मूवी में मंजुलिका के कैरेक्टर का तो सबको पता है, जिसमें माना जा रहा था कि अवनी जो मेन कैरेक्टर है वो पोजेस्ड है।
पर रियलिटी कुछ और थी। अब इन सब बातों का कनेक्शन क्या है? इसका जवाब हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO देगा। WHO ने इस दुनिया की हर बीमारी के बारे में अपनी एक किताब ICD-11 के अंदर लिखा हुआ है। ICD-11 के 6th चैप्टर का एक सब चैप्टर है जिसको कहा जाता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। ये चैप्टर कहता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉल्यूंटरी डिसरप्शन इन द नॉर्मल इंटीग्रेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमारी बॉडी, हमारे विचार, हमारा बिहेवियर, हमारी यादें, इन सब में फेरबदल हो जाना, वो भी हमारी मर्जी के खिलाफ। अब इस बीमारी के भी अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर जिस बीमारी में हम इंटरेस्टेड हैं और जिससे सोनल भी डायग्नोस्ड है वो है पोजेशन ट्रांस डिसऑर्डर। अगर हमारे दिमाग को एक अनबेरेबल ट्रॉमा मिले जिसे वो झेल ना पाए तो हमारा कॉन्शियस माइंड क्या करता है, अपनी असली आइडेंटिटी को सरेंडर कर देगा एक स्ट्रोंगर एंटिटी के सामने, जो कि कोई भूत प्रेत, भगवान या किसी का रोल मॉडल भी हो सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक इंसान को पोजेस्ड किससे होना है वो भी सबकॉन्शियसली वो खुद ही चुनता है अपने सोशियो कल्चरल बिलीफ्स के बेसिस पर, और धीरे धीरे वो हो जाता है पोजेस्ड। अब आते हैं बैक टू द स्टोरी। सोनल के पापा हमें बताते हैं कि एक हफ्ता दवाई लेने के बाद भी सोनल को कुछ भी आराम नहीं आ रहा था। इनफैक्ट उसका बेहोश होना और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसी दौरान क्या होता है कि उनका कोई रिश्तेदार उनको एक सलाह देता है कि पड़ोस में एक बाबा के पास दिखाने के लिए, जो फेमस है ऐसे ही भूत प्रेत वाले मामलों में डील करने के लिए। उसके परिवार वाले बाबा के रूम में एंटर करते हैं। उस लड़की को देखते ही वो चीख पड़ता है, ठहरो, इसको कमरे के अंदर मत लाओ, इसके अंदर एक बहुत ही ताकतवर बुरी शक्ति का वास हो गया है जो इस लड़की को कुछ ही दिनों में खत्म करने वाला है। ये सुन के परिवार वाले डर जाते हैं और वो बिल्कुल भी देर नहीं लगाते जो बाबा कहते हैं वो सब करने में। अगले दिन रिचुअल शुरू होता है। सोनल के घर पे लगे नीम के पेड़ के नीचे उसे पूरा दिन बिना खाना बिना पानी दिए रखा जाता है। बाबा और उसके 2 चेले उसके हाथ को लाल कपड़े से बांधकर उसके सर को पकड़कर एक पानी से भरे बर्तन में जोर जोर से डुबाने लगते हैं। सोनल को सांस नहीं आती, वो चीखती है, तड़पती है, पर कोई कुछ नहीं कहता। बाबा कहते हैं कि ये वही राक्षस है जो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो गया है। और ऐसे ही अगले 2 महीने हर हफ्ते वो बाबा उस पर एक नया रिचुअल करते हैं, और परिवार वाले भी भला उसकी बात क्यों नहीं मानते, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है सोनल खुद एक पोजेस्ड लड़की की तरह बिहेव करने लगती है। उसका सोना एकदम बंद हो गया था। वो कई दिनों तक बिना खाए बिना पिए इधर उधर घर में भटकती रहती थी, खुद से ही बातें करती थी, हंसती रहती थी और खुद ही रोने लग जाती थी। उसने अपना ध्यान रखना भी छोड़ दिया था। परिवार वालों के बार बार फोर्स करने के बाद वो जाकर एक हफ्ते में एक बार नहाती थी। एक बार नहाते हुए उसने पूरा साबुन खा लिया। एक दिन वो छत पर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचा लो। और एक दिन उसने अपने घर के कोनों में लगे जालों से मकड़ियां इकट्ठी की और उन सबको हाथ में मसल कर निकल गई। परिवार वालों के पूछने पर कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो अजीब से तरीके से हंसने लगती और कहती वो करवा रहा है। 2 महीने लगातार ये रिचुअल्स करने के बाद वो बाबा अल्टीमेटली हाथ खड़े कर देता है, ये कहकर कि इस भूत को रोकने की शक्ति उसके पास नहीं है। सोनल के पापा डर गए थे, उनकी बेटी धीरे धीरे उनके हाथ से जाती जा रही थी। कोई और ऑप्शन ना मिलने पर उसके पापा उसे फाइनली हमारे पास लेकर आए, जहां से मैंने कहानी शुरू की थी। उसकी सेंसिटिव हालत देखकर मैंने उसे तुरंत एडमिट किया। उसकी मेडिकेशन स्टार्ट की गई, उसके थेरेपी सेशंस लेने शुरू किए गए और धीरे धीरे उसके दिन को एक रूटीन देने की कोशिश की गई। 1.5 महीने के लिए सोनल हमारे वार्ड में एडमिट रही थी। मैं पर्सनली रोज जाकर उससे बात करने की कोशिश करता था, क्योंकि जब तक वो मेंटल ट्रॉमा क्या है इसका पता ना लग जाए तब तक ये बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती थी। लेकिन धीरे धीरे हर रोज की मेहनत रंग लाने लगी थी। जो सोनल शुरुआत में हमसे बात भी नहीं करती थी वो धीरे धीरे हमसे बात करने लगी, और एक दिन उसने हमें यह भी बता दिया कि वो आखिर पोजेस्ड किससे है। सोनल के पैदा होने से भी पहले उसके माता पिता को एक लड़का था जिसकी अनफॉर्चुनेटली 5 साल की उम्र में कैंसर के कारण डेथ हो गई। हालांकि सोनल ने अपने लेट भाई को कभी देखा भी नहीं था, पर उसका सबकॉन्शियस माइंड एक एक चीज नोट कर रहा था, कैसे उसके माता पिता बातों ही बातों में ये अफसोस जताया करते थे एक लड़का ना होने पर। अब उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया था कि एक लड़का होना एक सुपीरियर आइडेंटिटी है, जिसके सामने एक मेंटल ट्रॉमा मिलने पर उसकी बॉडी ने सरेंडर कर दिया। वो मेंटल ट्रॉमा क्या था? एक दिन कॉलेज में सोनल ने सफेद कुर्ती पजामी पहनी हुई थी
उसको पता नहीं था, पर कॉलेज में ही उसके पीरियड शुरू हो गए। अब पीरियड शुरू होने पर उसकी सफेद कुर्ती पजामी पर धीरे धीरे खून के धब्बे दिखने लगे। अनफॉर्चुनेटली वो खून के धब्बे उसकी क्लास वालों ने देख लिए और सैडली कुछ बच्चों ने उसका मजाक भी बना दिया। सोनल को यह चीज इतना हिट कर गई कि उसने अगले ही दिन से कॉलेज जाना छोड़ दिया और इसके बाद से ही वो बेहोश होने वाले एपिसोड्स शुरू हो गए। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे हमारा दिमाग इतनी छोटी सी बात को भी बार बार सोचकर कितनी बड़ी प्रॉब्लम बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीजों की अवेयरनेस होना कितना जरूरी है। सोनल की किस्मत अच्छी थी कि उसके माता पिता वक्त रहते उसे हमारे पास लेकर आ गए थे, क्योंकि इसका अंजाम और भी बुरा हो सकता था। और अब लास्ट में इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको वो वर्ड टू वर्ड बात का एक हिस्सा सुनाने वाला हूं जो मैंने सोनल के साथ इंटरव्यू करने के दौरान की। तो ध्यान से सुनिएगा। नमस्ते सोनल, कैसी हो? सोनल, क्या आप मुझे सुन सकते हो? क्या कह रहे हो सोनल? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सोनल, बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। हॉस्पिटल में कैसे आना हो? सोनल, हॉस्पिटल में कैसे आना हुआ? ये आपने क्या किया सोनल? किसने कहा? आप जानते हो उसे? क्या हुआ सोनल? आप रो क्यों रहे हो? मार देगा, मार देगा, कोई नहीं बचेगा, बचा लो कोई। सब जलेंगे, सब जलेंगे, प्रलय आ रही है, बस बचा लो कोई। कौन है? कौन मार देगा? समर, समर मार देगा। ये समर कौन है? आप जानते हो उसे?